सबसे विशिष्ट लक्षण जो किसी व्यक्ति को तपेदिक टीबी के बारे में संदेह करने या सोचने पर मजबूर कर सकते हैं वे हैं 3 सप्ताह से अधिक समय तक लगातार बना रहने वाला जिद्दी खांसी, लंबे समय तक हल्का बुखार रहना जैसे कि 37.2 से 37.6 डिग्री सेल्सियस तक, बिना किसी स्पष्ट कारण के कम समय में शरीर का वजन कम हो जाना, लगातार बनी रहने वाली सांस की तकलीफ जो दवाओं के असर से भी ठीक नहीं होती और रात में अत्यधिक पसीना आना। ये तपेदिक के लिए बहुत ही विशिष्ट लक्षण है। ये रात के समय अत्यधिक पसीना आना है जिस पर हमारे मरीज विशेष रूप से ध्यान देते हैं। अगर हर लक्षण पर अलग अलग बात करें तो 3 सप्ताह से अधिक समय तक बनी रहने वाली खांसी आमतौर पर मरीज के लिए बहुत कष्टदायक हो जाती है। यानी मरीज किसी वायरल संक्रमण से गुजर चुका है, अब तो वह भूल भी चुका है, खुद को अच्छा महसूस कर रहा है, लेकिन खांसी बनी रहती है। ये खांसी लगातार रहती है, दवाओं के असर से भी नहीं जाती और यही वजह है कि कई बार मरीज को इतनी जिद्दी और कष्टदायक खांसी के कारण अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाकर इसकी वजह जानने की ज़रूरत पड़ती है। सब फेब्राइल तापमान जिसे हमारे मरीज़ कभी कभी महसूस भी नहीं करते, लेकिन अगर वे इसे मापते हैं और 1 महीने या उससे अधिक समय तक तापमान बने रहने का तथ्य दर्ज करते हैं तो यह भी ट्यूबरकुलोसिस के संदेह में फैमिली डॉक्टर से संपर्क करने का कारण है। अकारण वजन कम होना आमतौर पर अचानक ही होता है। कुछ महीनों में व्यक्ति सामान्य आहार और सामान्य खाने की आदतों के बावजूद 10 किलो तक वजन खो देता है। यह भी एक सतर्क करने वाला लक्षण है। अगर हम ट्यूबरकुलोसिस को शुरुआती चरण में पहचान लेते हैं तो यह आसानी से इलाज हो जाता है और कुछ समय बाद व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। अगर व्यक्ति देर से डॉक्टर के पास आता है तो हमें ट्यूबरकुलोसिस की जटिलताएं मिल सकती हैं। ये 2 सबसे गंभीर और सबसे आम जटिलताएं हैं, फेफड़ों से खून आना और स्वतः स्फूर्त निमोटोरैक्स। खून बहना अक्सर इसलिए होता है क्योंकि एक बड़ा रक्त वाहिनी फटने वाली गुहा के अंदर स्थित होता है, उसकी दीवार विकृत और घायल हो जाती है और जब व्यक्ति खांसता है तो उसमें खिंचाव आ जाता है जिससे भारी मात्रा में फेफड़ों से खून बहने लगता है। स्वतःस्फूर्त निमोटोरैक्स फेफड़ों के ऊतकों में बड़े पैमाने पर विनाशकारी बदलावों के कारण बनता है, यानी जब बड़ी फटने वाली गुहाएं मौजूद होती हैं। अगर ये गुहाएं फेफड़े की सतह के पास स्थित हैं तो शारीरिक मेहनत या तेज खांसी के दौरान ऐसी गुहा की दीवार फट सकती है और हवा फेफड़े के बाहर यानी प्लूरल गुहा में निकल जाती है। इस प्रकार यह एक जटिलता है जिसे शल्य चिकित्सा हस्तक्षेप और आगे के इलाज के लिए शल्य चिकित्सा वार्ड में भर्ती की आवश्यकता होती है।